जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो साथी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो साथी बिल्कुल नए हैं और जो साथी अब तक 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, वो भी कि जैसे मान लो 120 दिन के भीतर आप जो है अपना सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम किस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे स्कूल व्याख्याता के लिए पूरा डिटेल में पूरा वीडियो बना चुका हूँ मैं, लेकिन आज इसमें हम सामान्य रूप से बात करेंगे किन किन बातों को ध्यान में रखें, किस प्रकार इस प्रकार अपनी समय सारणी बना के चलें कि 120 दिन के अंतर्गत आप स्कूल लेक्चर की सेकंड ग्रेड का रीड का आप एक प्रकार से पूरा रिवीजन कर पाएँ, पूरा आप सिलेबस कवर कर पाएँ। देखो, सभी व्यक्ति जो एक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहा है वो व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं 120 दिन के भीतर अपना पूरा पाठ्यक्रम कवर कर लूँ, पूरा सिलेबस कवर कर लूँ, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि वो कहा जाता है ना कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है, वो वाली बात है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तविकता में आपको ये चीज़ करके दिखानी, तो सबसे पहले वो चीज़ें आपको अपने यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अपने दिमाग में वो सारी रणनीति फिक्स करनी पड़ेगी कि इन 120 दिनों को मैं किस प्रकार डिवाइड करूँ, इन 120 दिनों में प्रत्येक 24 घंटे को किस प्रकार डिवाइड करूँ, है ना, कि 120 दिन के अंतर्गत मैं पूरी तैयारी कर पाऊँ। तो वो 120 दिन की तैयारी अगर आपको करनी है, 120 दिन के अंतर्गत आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रवेश को देखना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं को देखना पड़ेगा, आप कहाँ रह रहे हैं, किस प्रकार पढ़ रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है अगर आप जैसे मान लो आप शादीशुदा हैं तो आपकी कंडीशन कैसी है, अगर आप जैसे मान लो आप बिल्कुल फ्री होकर तैयारी कर रहे हैं तो वो अलग बात है, अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो वो बात लगी, तो वह आप खुद देखेंगे कि हाँ मैं इस प्रकार काम करता हूँ, मुझे इतना टाइम मिलता है और इस हिसाब से मुझे 120 दिनों के अंतर्गत मुझे मेरा टारगेट फिक्स करना है और सिलेबस कवर करना है। तो जैसे मान लो जो शादीशुदा हैं वो निश्चित है कि उन्हें कम टाइम मिलेगा, जो जॉब कर रहा है उसे भी कम टाइम मिलेगा, तो वो हो सकता है कि 6 घंटे दे पाएँ डेली के, और जो बिल्कुल फ्री होकर तैयारी कर रहा है वो 10 घंटे भी दे सकता है, 12 घंटे भी दे सकता है। तो वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि मैं 12 घंटे दूंगा तो इस प्रकार मेरा सिलेबस कवर करके 120 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा, और 6 घंटे पढ़ने वाला भी अपने हिसाब से सोचेगा कि 6 घंटे मुझे किस प्रकार डिवाइड करना है। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले एक मुख्य बात ये करनी है आपको कि आपको सबसे पहले तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, भले स्कूल व्याख्याता ही करो या वरिष्ठ अध्यापक करो, आप अपना एक सिलेबस निकलवा लें सबसे पहले। तो क्या सिलेबस है उसको, फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर दोनों का जो है सिलेबस आपके पास प्रिंट में होना चाहिए, और उस सिलेबस को देखें कि कितने बिंदु बन रहे हैं, कितने मुख्य मुख्य टॉपिक है, कितने भागों में से विभाजित कर रखा है। जैसे अपन बात करें कि स्कूल व्याख्याता की अगर बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर की, तो हम जानते हैं कि उसमें राजस्थान का इतिहास आता है, क्लास संस्कृति आती है, राजस्थान का भूगोल आता है ना। और जैसे मान लो हिंदी के 5 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग, गणित, इस प्रकार के लगभग 11-12 भाग बन रहे हैं 5-5 प्रश्नों के हिसाब से। और जैसे मैनेजमेंट है उसके लगभग 15 प्रश्न है हिंदी से, है ना। और उसके करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न बन रहे हैं। तो ये आप खुद डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद आपने जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो पेपर होता है उसका भी आप मुख्य रूप से डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे कि आदिकाल एक भाग है ना। मुख्य रूप से तो 4 भाग दिए गए हैं ना। शुरुआत में से मान लो हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन है, और फिर एक जैसे हिंदी साहित्य इतिहास है, फिर रचना वाला है, काव्य शास्त्र वाला है, शिक्षण विद्या मनोविज्ञान वाला है। इस प्रकार 4 भागों में से हिंदी साहित्य का अपने सेकंड पेपर को बांटा गया है। अब आपको डिवाइड करना है कि मैं अगर रोज इस प्रकार पढ़ूंगा तो इतने एक महीने में मैं इस प्रकार सिलेबस कवर कर सकता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने जो तैयारी की, मैंने वीडियो बना रखा है, उस पर आप देख सकते हैं मैंने जिस प्रकार तैयारी की, तो मैंने देखा कि पहले मुझे नहीं सर्टिफिकेट पूरा कंप्लीट करना है। अब कितने महीने में कितने दिनों में करना है वह आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे मैं बिल्कुल फ्री होकर मैंने तैयारी की थी, तो मैंने जो मेरा हिंदी साहित्य इतिहास है वह मान के चले कि 25 दिन के आसपास मैंने पूरा कवर कर लिया था। एक तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक थी एक बार तो वो पढ़ ली थी, बाकी सरस्वती वाली पढ़ने वाली पुस्तक थी वो पढ़ ली थी मैंने। किताबें मैंने देखो मैंने आपको बता रखा है कि मैंने कंटेंट ज़्यादा रखा नहीं है ना, कंटेंट कम था, उसी का बार बार रिवीजन किया। तो आप एक अपना कंटेंट फिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद उसका डिसाइड कर लेंगे कि इतना मुझे इस टाइम पीरियड के दौरान करना है। मतलब अगर आप एक बार अपना टारगेट फिक्स करके तैयारी करोगे ना, तो फिर बाकी आप अपने आप आपको समय मिल जाएगा ना, एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोटा मोटा फिक्स रखे कि इनसे बाहर नहीं जाना। हाँ, अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, अलग अलग जगह ऑब्जेक्टिव निकालने हैं, कुछ वीडियोस के माध्यम टेस्ट सीरीज भी देखनी है, वो सब चीज़ें करनी है ना। कहीं मान लो कुछ नया मिल गया ऐसा, कोई ऐसी बुक्स मिल गई, ऐसी ऐसा कंटेंट मिल गया कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, तो उससे देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन फिक्स कहाँ है कि आपको जैसे सरस्वती वाले पढ़ने फिक्स कर लिया आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, तो फिर वही रहनी चाहिए अंतिम तक। 5 बार रिविजन हो, 10 बार रिविजन हो, तो उसी का होना चाहिए। कोई नई हिंदी साहित्य के नोट्स मिल गए तो उनमें आप कुछ 1-2 चीज़ें आप उस बुक्स में ऐड कर लो, आपके अलग नोट्स उनमें ऐड कर लो। लेकिन ये नहीं कि फिर उसको छोड़ दिया, वो जो नहीं मिल गई उसे ऐड कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं बस बार बार। ये चीज़ नुकसान करती है ना। मुख्य मुख्य बात क्या होती है कि हम फिक्स तो कर लेते हैं लेकिन फिर उस पर टिके रह नहीं पाते। तो जब इस प्रकार आप अपने पाठ्यक्रम को डिवाइड कर लेंगे कि मुझे इतना टाइम देना है और इस प्रकार मैं तैयारी करूँगा, तो 25 दिन के भीतर, 20 दिन के भीतर इसको कंप्लीट कर लूँगा, तो सबसे पहले टारगेट सेट करें। जब आपने टारगेट बना लिया और फिर आप जो है ये सभी का टारगेट बनाना है आपको, है ना,
कि आपके पास एक, जैसे मान लो मेरी तो ये आदत होती थी कि मैं जैसे जो बुक्स पढ़ रहा हूँ उस पर जैसे मान लो एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसके ऊपर जो डेट लगा देता है कि आज जैसे मान लो 2 तारीख है तो 2 तारीख को कंप्लीट हो गया, जो जो दूसरा पार्ट है वो 3 तारीख को तो 3 तारीख उस पर लगा दिया। मुझे पता रहता था कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक मैंने बुक्स पढ़ी है और उसको कंप्लीट कर लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं एक देखो, टारगेट 120 दिनों के भीतर अगर कुछ चीज़ करनी है तो टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि एक एक दिन मुझे कहाँ देना है, वो सबसे मुख्य बात है। अगर आपने एक एक दिन का, अगर मान लो एक दिन ऐसे लिखा नहीं, वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर वो 120 दिनों के भीतर टारगेट कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो क्या करना है, पाठ्यक्रम निकाल लिया, पाठ्यक्रम को ढंग से पढ़ना है और उसका मोटा मोटा विभाजन कर लेना है कि इस टॉपिक को, जैसे आपको पता है कि राजस्थान का इतिहास अगर आपका कमजोर है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे मान लो 15 दिन लगेंगे। आपको पता है कि राजस्थान का भूगोल मेरा सही है, मतलब मुझे अच्छे से आता है, तो उसमें आपको 7 दिन लगेंगे। इस प्रकार आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स हैं या अच्छी बुक्स हैं तो आप आराम से 15 दिन में एक किताब को, एक नोट्सों को कवर कर सकते हैं। ज़्यादा 5 प्रश्न का, जैसे 5-5 प्रश्न आते हैं तो ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत होती नहीं है ना, कुछ कंटेंट फिक्स कर लें, उसको बार बार पढ़ लें। तो इस प्रकार मैंने सबसे पहले तो मेरा पूरा पाठ्यक्रम आप जो है अपना डिवाइड कर लें कि इस प्रकार मुझे तैयारी करनी है। अब जैसे मान लो आपने पाठ्यक्रम तो देख लिया कि 15 दिन किसे देने, 20 दिन किसे देने, उसके बाद डेली रूटीन सेट करें। मतलब मोटा मोटा विभाजन करना है आपको 120 दिनों का। फिर उसके बाद डेली रूटीन सेट करना है कि मुझे डेली जो है 3 घंटे इस पार्ट को देने या 6 घंटे इस पार्ट को देने, या फिर मुझे सुबह पढ़ना है या रात को पढ़ना है, वो फिक्स कर लें। मुझे इतना फिक्स टाइम देना है, देना ही है, उसमें कोई कटौती होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप अगर टारगेट फिक्स, डेली का रूटीन फिक्स करोगे और फिर जब शाम को जब देखोगे कि हाँ मैंने आज कितना कर लिया, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, फिर आप दूसरे दिन उतना ही कर पाओगे। अब आप जैसे मान लो शुरुआत में आपने बहुत बड़ा टाइम टेबल बना लिया और आप कर नहीं पाए, तो दूसरे दिन डिप्रेशन में आ जाओगे। तो भले कम टारगेट करें, लेकिन इस प्रकार बनाए कि हाँ इतना मुझे करना है, 4 चैप्टर आज करने, 4 कल कर लूँगा, 4 इस अगले दिन करना है, इस प्रकार मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 बना लिया, उस भले ज़्यादा मत करो, भले आप, आपके पास ये है कि आप 1 चैप्टर और पढ़ सकते थे, भले ही मत पढ़ो, लेकिन 4 तो पढ़ लिए ना आपने, वो जरूरी है। क्योंकि किसी दिन आप 4 भी नहीं पढ़ पाओगे, किसी दिन आप 4 से ज़्यादा पढ़ सकते हो, इस प्रकार होगी। तो टारगेट फिक्स कर लिया, सुबह का रूटीन बना लिया कि सुबह इतने बजे उठना है तो उठना ही है, क्योंकि तपस्या है ये एक, है ना, तैयारी के दौरान क्या है, एक तपस्या है। और तपस्या, जो तपस्वी होता है वो जो है आराम, सोना, खाना पीना, उसे कुछ पता नहीं होता, उसे बस पता होता है कि मुझे किस प्रकार तपस्या करनी है। तो आपको एक फिक्स होना ही पड़ेगा। एक ये जॉब चाहिए, जॉब जो होती है ना, गवर्नमेंट जिसकी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो एक हर चीज़, जैसे मान लो आप जब जॉब लग जाओगे, जब आप स्कूल जाना होगा तो 7:30 के स्कूल होंगे ना, जब भी मैं 7:30 के स्कूल है ना, तो 7:30 पे स्कूल जाना होता है, तो 7:30 पे जाना ही होता है। अभी ठीक है, वो किसी इंसान का सुबह होता है, अभी मैं 7:15 पे जाता हूँ, 7:15 पे जाता हूँ ना, रोज़ मैं 5:15 या 5 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, तो 7:15 पे मैं स्कूल चला जाता हूँ, है ना। तो और 1 बजे स्कूल से आता हूँ, तो टाइम फिक्स करना पड़ता है, टाइम फिक्स रहेगा सही, आप इधर आगे पीछे नहीं कर सकते। उसी प्रकार अभी तैयारी कर रहे हो तो फिक्स कर लो कि मुझे किसी भी तरह की सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी परेशानी हो, भले मैं बीमारी क्यों ना हो, एक बार तो मुझे पूरी कोशिश करनी है कि हाँ मुझे उठना है और ये चीज़ करनी करनी है, तभी टारगेट कंप्लीट होगा। अगर डेली बेस पे जो टारगेट बनाएंगे उसका डेली ये रखेंगे कि हाँ इस टाइम पे मुझे करना है तो करना ही है ना। क्योंकि हम सोचेंगे, देखो जैसे मान लो किसी दिन ज़्यादा बारिश हो गई, तो आप सोचोगे अरे आज आज भयंकर बारिश हो रही है, आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा, या सुबह उठ नहीं पा रहा, लाइटें नहीं आ रही, ये बहाना बना लिया, तो उस दिन का लॉस हो गया। ठीक है, दूसरे दिन मान लो जैसे अभी तो चलो बरसात चल रही है, फिर सर्दियाँ भी आएगी, आप कहोगे आज भयंकर सर्दी, उठ ही नहीं पा रहा, सुबह 4 से 7 तक उठे ही नहीं, 3 घंटे का लॉस हो गया। 3 घंटे में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उस टाइम तो आप ठीक है सो रहे हो, उस टाइम आपको उसका उतना वो लगेगा नहीं। आपको कब लगेगा, जब जैसे मान लो आप 7 बजे उठे, फिर आपका दिमाग कहेगा अरे यार मैं 4 बजे उठा ही नहीं, 1 घंटे का एक चैप्टर का लॉस कर दिया। तो फिर उसके बाद जब भी पढ़ोगे ना, तब भी आपका दिमाग कहेगा अरे यार एक चैप्टर का लॉस हो गया। तो आप उतना सेंटर, दिमाग को सेंटर में रख के फिर भी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए एक बड़ा टारगेट बना लें, आप टाइम टेबल, पाठ्यक्रम निकालें, उसका मोटा मोटा डिवाइडेशन कर लें कि मेरी स्ट्रेंथ के अनुसार मैं इतने टाइम में इस चीज़ को कर सकता हूँ। उसके बाद डेली रूटीन फिक्स कर लें, डेली का टारगेट पूरा करना ही है। ठीक है, आप जैसे मान लो 100% नहीं कर सकते तो 90% तो आपको करना ही करना है। ठीक है, हो सके तो 100% ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दो चीज़ें हो गई, किसी भी एनी कंडीशन में आपको जो है यूँ नहीं कि नहीं आज नहीं कर रहा, मेरी कोई इशू बन रहा है, उस चीज़ को लेके उस चीज़ को नेगलेक्ट करना नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आप डेली बेस पे चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद जब आपको लगने लग जाएगा कि हाँ इतना कोर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है, फिर उसका खुद का एक समय के बीच में मूल्यांकन करते हुए चलें। अब मूल्यांकन कैसे करेंगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से करेंगे, पुराने पेपरों के माध्यम से करेंगे, है ना। और फिर देखें कि कितना आपको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन हम रिवीजन करते नहीं है, हम खुद का मूल्यांकन करते नहीं, हमें पता नहीं रहता कि हमें कितना हमने कवर कर लिया और किस तरह करना चाहिए था। जब आप मूल्यांकन करेंगे तब आपको लगेगा कि यार उस चीज़ में वहाँ कमी रह गई, तो फिर उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें। एक बात ये भी है कि 120 दिनों के भीतर जो आप तैयारी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं जो आपको कमी लगेगी, तो उस चीज़ को लेकर नेगेटिव नहीं होना है, नकारात्मकता खुद पर हावी नहीं होने देनी। इस प्रकार नहीं कि उस चीज़ को लेकर तनाव में आ जाओ कि यार ये चीज़ें परेशानी है। जैसे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मैं 2 बार कोर्स कर चुका, मुझे याद ही नहीं हो रहा, सर मैं ये कर रहा हूँ, मेरे प्रश्न बार बार गलत हो रहे हैं। अब ये क्या है कि आप नॉर्मली ये होता है कि चलो ठीक है आपने पढ़ तो लिया है ना,
लेकिन हो सकता है कि आपने उतना ध्यान से नहीं पढ़ा हो, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में, याद करने में आपको जो है कहीं ना कहीं आपने दिक्कत कर दी हो। कि जैसे मान लो कोई किताब पढ़ता है, तो जैसे मान लो कुर्सी पे बैठ गया, किताब ले ली और बस ठीक है पढ़ रहा है, एक पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ ली, एक किताब कंप्लीट हो गई। एक वो व्यक्ति होता है जो पढ़ रहा है, पूरे एक पेज पढ़ लिया, फिर उसमें हाईलाइट करेगा, फिर उसमें देखेगा कि हाँ यार ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, यार ये फैक्ट मुझे याद नहीं हो रहा, वो अंडरलाइन कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। तो किसको ज़्यादा याद होगा? आपको पता है उस व्यक्ति को ज़्यादा याद होगा जो ऐसे हाईलाइट करके पढ़ रहा है, अंडरलाइन करके पढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो पूरा दिमाग है वहाँ एक्टिव है। अब पढ़ने में तो वही एक किताब वो व्यक्ति भी पढ़ चुका है ऐसे जो पन्ने पलट पलट के, और एक व्यक्ति वो पढ़ रहा है, तो वो भी तो कहेगा कि मैंने एक बार किताब पढ़ ली, दूसरा भी कहेगा मैंने एक बार किताब पढ़ ली, लेकिन ज़्यादा याद किससे होगा? जिसने ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया है। तो आपको जो है कोर्स कंप्लीट 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, तो अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप ये बार देखें कि आपने कहाँ कमी छोड़ी थी। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है, हम छोटी छोटी बातें होती हैं, हम इनसे सीख नहीं पाते, ध्यान दे नहीं पाते, लेकिन ये बारीक बातें होती हैं जहाँ से फिर हम नुकसान कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है? किताब पढ़नी है, मेहनत करनी है तो ढंग से करनी है ना। यूँ ऐसा नहीं कि ठीक है थोड़ा बहुत टाइम पास करके अपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, वो चीज़ें से फिर कवर नहीं हो पाएगा। 120 दिनों में अगर सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है तो मोटा टारगेट बनाना है, डेली रूटीन किसी भी बेस पे छूटना नहीं चाहिए। कहाँ बीच बीच में कहाँ कमी रह गई, उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए सुधार करना हुआ करते हुए चलना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी जाके आपको कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें सक्सेस दिलाएगी। और स्कूल व्याख्याता का तो मैंने पूरा विषय वस्तु के साथ किस प्रकार कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है इसके हिसाब से मैंने पूरा जो है पाठ्यक्रम के हिसाब से पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड रेट के बारे में भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा और इस पर आपको बता दूंगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कई नए साथी हैं उन्हें पता नहीं चलती, तो आप, मुझे लगता है कि इस चीज़ को सीखें, इस चीज़ को समझें, उसके बाद ही फिर तैयारी करना स्टार्ट करें, क्योंकि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेलना पड़ता है। आपकी यहाँ दिमाग में सारी रणनीति तैयार हो जानी चाहिए कि हाँ अब मुझे ये करना है। ठीक है, तो किसी भी तरह के मन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।